मेरा नाम जैसे अभी विश्वास ने बताया डॉक्टर सुधीर, मेरी वाइफ संगीता है। हम लोग सवाई माधोपुर से हैं, जहाँ रणथम मोर है, और मेरा अपना हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी। काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी अच्छी ओपीडी भी है। तो सबसे पहले ये आता है कि मैं इसमें ज्वाइन क्या सोच के हुआ। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, फेथ के ऊपर मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि इसका कैल्शियम बहुत अच्छा आता है, डॉक्टर ही दोस्त था मेरा, इसका कैल्शियम बहुत अच्छा आता है, तुम संभव हो तो यूज करके देखना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई दोस्त कह रहा है तो अच्छी चीज होगी। तो मैं उस फेथ के ऊपर मैंने कैल्शियम यूज किया और साथ में कुछ पेशेंट्स को भी यूज कराया। तो बिलीव नहीं होता कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लेडीज को कैल्शियम लेने में बहुत दिक्कत होती है। और आप लोग जब भी आपकी वाइफ को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो देखना कि कैल्शियम लेना, एम्बे का हटा दो, बाकी जो कैल्शियम फार्मा कंपनियों के आते हैं लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है और वो बहुत परेशान रहती हैं। सेम स्थिति मेरे साथ में थी, लेकिन मुझे आश्चर्य उस समय हुआ तब जिन पेशेंट्स को मैंने ये एडवाइस करी कैल्शियम, और उनका रिपीट ये आया कि डॉक्टर साहब ये कैल्शियम सबसे अच्छी वही लिख दो आप मुझे। तो वो प्रोडक्ट पे फेथ इतना ज्यादा बढ़ गया मेरा, तो मैं धीरे धीरे और प्रोडक्ट पे आने लगा। फिर मुझे लगा कि इस बिजनेस को भी समझना चाहिए। इसमें हमारे डायमंड सौरभ मिश्रा जी और हरीश नागर जी का बहुत बड़ा रोल था। वो मेरे पास आते थे, बात करते थे, मैं धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने लगा, बातें करने लगा। तो लगा कि यार ये बिजनेस तो बेसिकली क्या बोलूं, मतलब एक तरह से हर कुछ सब कुछ देता है ये तो। मतलब इस बिजनेस की तो डेप्थ ही बहुत ज्यादा है। और अगर आपने एक वर्ड सुना हो, अल्लादीन का चिराग, अगर मैं इस बिजनेस को कंसाइज वे में बोलूं कि ये अल्लादीन का चिराग है जिससे जो व्यक्ति जो चाहे वो ले सकता है। पैसा मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज नहीं थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉट ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें पैसा बहुत मिलता है, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं, इसमें सब कुछ मिलता है। और अल्लादीन के चिराग से जैसे आप कुछ मांगोगे वो मिलेगा, वो सब कुछ इस बिजनेस में भी मिलता है। इस बिजनेस का जो सबसे मस्त बात थी ना, मतलब वो बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी। बहुत एक छोटा सा शहर है, उसमें सब लोग हमें जानते भी हैं, रेस्पेक्ट भी बहुत है। और एक्टिव मनी के बारे में, एक्टिव अब जब जब पढ़ाई की एमबीबीएस की या डॉक्टर बने तो लगा कि एक्टिव मनी ही इंपॉर्टेंट होती है, पैसिव मनी या सिस्टम मनी को तो कभी सुना ही नहीं था नाम। तो एक्टिव मनी ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। हम लोगों को, हमें विरासत में भी ये मिला कि खूब पढ़ो लिखो और अपनी आवरली रेट बढ़ा लो, अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया जिंदगी चलेगी। और बच्चों को भी हम यही कुछ समझा रहे थे बिफोर कमिंग इन द एमबे। मैं एमबे में मुझे करीब 9 साल हो गए अभी, और अपनी बिजी शेड्यूल में मैं कैसे बिजनेस करता हूँ ये अभी आपको बताऊंगा। तो लोगों से जब मुझे पता लगा कि यार एक्टिव मनी में ही हम लोग जिंदगी जी रहे थे और एक्टिव मनी के बारे में भी समझते थे, कभी पैसिव मनी या सिस्टम मनी को तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब इस बिजनेस में घुसे, उसकी स्टडी करी, तो पता लगा कि यार सिस्टम मनी तो बहुत जबरदस्त चीज है ना। एक्टिव मनी तो कब तक आप कमाओगे, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं। और आपको दोस्तों ये बिलीव नहीं होगा, ज्यादातर डॉक्टर्स को या जो भी बहुत पैसा कमा रहा है, जिसकी आवरली रेट बहुत अच्छी है ना, वो केवल एक्टिव मनी को समझता है। उसको आप अभी समझाओगे ना पैसिव मनी के बारे में, वो या तो आपको सुनेगा ही नहीं, और सुने भी लेगा तो वो नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसको अभी ये समझ ही नहीं है कि वो उसकी आवरली रेट में वो इतना खुश है। लेकिन उसको ये नहीं समझ कि आवरली आपकी एक्टिव मनी किस वक्त कब खत्म हो जाए, उसको ये सब कभी अंदाजा ही नहीं लगेगा। हमारे पास अड़ोस पड़ोस और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी बहुत अच्छी एक्टिव मनी कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो एक दिन में धराशायी हो जाता है जब उनको कुछ हो जाता है। मिस हैपनिंग किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो एक्टिव मनी के संग बहुत सारे चैलेंज थे। ये बात धीरे धीरे मुझे समझ आई। मुझे ये समझ आया कि एक्टिव मनी वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम करते हैं, 1,25,000 घंटे काम कर लेंगे, तो बेसिकली हम कितना कमा पाएंगे, है ना। ये चीज इस बिजनेस में आने के बाद समझ आई कि ये एक लिमिट है हर चीज की, कि आप कितना ज्यादा कमा पाओगे, कितना मैक्सिमम कमा पाओगे एक्टिव मनी के थ्रू। लेकिन जब पैसिव मनी समझ आया, सिस्टम मनी समझ आया, तो समझ आया कि आपको अगर अंधाधुंध पैसा या हमेशा के लिए पैसा कमाना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, रोज कुएं पे जाते थे, पानी भर के लाते थे। यही सब लोग 80-90% लोग यही करते हैं। डॉक्टर्स की तो स्पेशली यही जिंदगी की, रोज मरीज देखेंगे, रोज पैसा आएगा और खर्च करेंगे। तो वैसे ही हम करते थे, जाके कुएं से मतलब जाओ पानी भर के लाओ और अपना घर चलाओ। लेकिन जब एमबे बिजनेस में घुसे
तो हमें ये समझ आ गया कि यार 15-20 मिनट ज्यादा दो और छोटी छोटी एक पाइपलाइन बिछाते चले जाओ स्कूल के साथ साथ, और कुछ दिनों में वो घर तक पाइपलाइन आ जाएगी। टाइम लगेगा क्योंकि हम फुल टाइम नहीं इसमें दे सकते थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने पाइपलाइन बिछानी शुरू की, थोड़ा सा समय निकाल के, और धीरे धीरे हम लोग अपने घर तक उस पाइपलाइन को ले आए। और दोस्तों पाइपलाइन आने के बाद जो बस बटन दबाए और मनी शुरू। तो जब ये वाला सिस्टम समझ आता है तो उसके बाद लगता है कि दिस बिजनेस का कोई मैच ही नहीं है। और इस बिजनेस में ना सक्सेसफुल होने में भी बहुत कुछ नहीं लगता। मजेदार बात क्या है, इस बिजनेस में 2 चीज आपको चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, जो मेरे को लगता है ना। मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मैं मेरे ऊपर अगर लेता हूँ तो मुझे 2 चीज समझ आती है कि एक तो इसमें टिके रहना, क्योंकि इसमें ना टिके रहना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ना T20 का खिलाड़ी नहीं बनना। अगर आप T20 का खिलाड़ी बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी सेंचुरी बना दोगे। लेकिन मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाता हूं, अगर आप टेस्ट मैच के प्लेयर भी हो, अब राहुल द्रविड़ की तरह भी अगर टुक टुक करके खेलोगे तो भी आप सेंचुरी मार दोगे, यानी आप डायमंड बन ही जाओगे, क्योंकि लोग आपको डायमंड बना देंगे, है ना। तो इस बिजनेस का बेस क्या है? टिके रहना और लोगों से बात करते रहना सीखते हुए। आप BWW के संग जुड़े रहो, मीटिंग 6 के संग जुड़े रहो, लोगों से नॉलेज लेते रहो और उस जगह पे टिके रहो, तो आप सेंचुरी जरूर बना के जाओगे। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी आप देखो, अभी कोरोना आ गया, अभी दुनिया है ना, कोरोना में आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना हो जाएगी, है ना। AC और BC, मतलब जो AC जो पहले चलता था वो खत्म हो गया। AC का मतलब आफ्टर कोरोना, BC मतलब बिफोर कोरोना। अब आप देखो इस बिजनेस में लोगों को समझ आने लगा इम्यूनिटी क्या होती है, लोगों को बिजनेस बदल जाएंगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपको लोगों को पॉल्यूशन का मतलब समझ आ जाएगा। दोस्तों आपको शायद ध्यान, अभी मैं आपको एक चीज पर ध्यान दिलाता हूँ, जब से कोरोना आया है आप देखो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर बंद हैं या बहुत इमरजेंसी के केसेस ले रहे हैं। लेकिन इन दिनों में कोई सांस की तकलीफ से नहीं मर रहा नेचुरल, कोरोना के अलावा कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई डायबिटीज से नहीं मर रहा, कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की OPD भी 40% कम हो गई। तो बहुत सारी चीजें हमें बदलेगी, बहुत सारे बिजनेस मॉडल बदलेंगे और ये हमारा भी बदलेगा। तो जब लोगों को ये समझ आएगा कि यार इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, क्योंकि वायरस है ये, तो बीमारियां आएंगी और जाएंगी। अभी कोरोना खत्म होगा, कुछ नया आएगा, हो सकता है इससे ज्यादा सीवियर आए, हो सकता है इससे कम सीवियर आए, लेकिन बीमारियां तो आएंगी। तो कौन विन करेगा? जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और इम्यूनिटी के लिए हमारे बिजनेस से अच्छे प्रोडक्ट किसी दुनिया में आते ही नहीं है, ये सबको पता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ टेस्ट मैच के प्लेयर भी सेंचुरी बनाएगा। दूसरा मैं उदाहरण से समझाता हूँ, 13 या 14 में हम लोग टोरंटो गए थे ALS के थ्रू। वहां पे मैंने देखा कि सप्लीमेंट्स के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता था। और ये आप और मैं, ये तो हम मानेंगे ना कि हम लोग अमेरिका या यूरोपियंस को 10 साल फॉलो करते ही करते हैं, मतलब 8 से 10 साल में उनकी चीजों को हमें फॉलो करना ही करना है। तो वहां पे लोग सप्लीमेंट्स के प्रति उतने जागरूक उस समय थे 10 साल पहले। तो हमारे यहाँ कोरोना थोड़ा जल्दी जागरूक कर दिया, और वो अब जब कोरोना खत्म हो जाए तो आप देखना आप लोगों की कितनी डिमांड आती है इम्यूनो बूस्टर्स की। और इम्यूनो बूस्टर्स हमारे से अच्छे कहीं है नहीं। तो ये बिजनेस तो ऑटोमेटिक होगा दोस्तों, अपने आप होगा, इसमें तो आप टिके रहो। मैं अभी और आपसे बात करता हूँ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि संगीता आपसे थोड़ी देर बात करें। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तिलक भैया और भाभी से जब चाइना में मिली और टर्की में भी मिली, उसके बाद अब उनसे कनेक्शन हो पा रहा है आप लोगों के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग ने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि डॉक्टर साहब इतने बिजी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और इनका रात तक कोई पता नहीं रहता था। कॉल आ रही हैं, कभी पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसीज आ रही हैं, तो मुझे लगा कि एक और बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो फिर तो हो गया काम, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा इन्हें। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था इसमें जब ये आए। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है ये करते रहे अपने हिसाब से, और मैं अपने हिसाब से अपना मेरे को एक्चुअली अपना फैमिली एंड हॉस्पिटल संभालना होता था, बाकी पेशेंट्स और बाहर का डॉक्टर साहब का था। लेकिन जब धीरे धीरे डॉक्टर साहब के साथ रहती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी, तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा और अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे
जॉइंट पेन हुआ, नी जॉइंट पेन हुआ। हम लोग गोवा गए थे, एमवे की तरफ से हमें हमारे लीडर्स लेके गए थे, तो वहाँ हमने बहुत मस्ती की, डांस किया। तो शौकीन थे और सारा ग्रुप इतना अच्छा मिल गया कि अच्छा लगा ये सब करना। लेकिन वहाँ मुझे लिगामेंट टियर हो गया क्योंकि मैंने बहुत डांस किया। उसके बाद आए तो फिर मैंने कहा क्या होगा, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अपने पास एमवे में है एक न्यूट्रीलाइट का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लेके देखिए। तो मैंने कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन 1 महीने तक तो बिल्कुल मतलब 4-4 गोलियां ली। उसके बाद मेरे को इतना आराम मिला, इतना आराम मिला कि बाद में तो मुझे 2 गोली ले लूं तो भी बहुत था। तो मैं अच्छे से डांस भी करने लगी, अपना सारा काम भी करने लगी और एकदम एक्टिव हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि कभी मुझे लिगामेंट टियर हुआ है या कोई प्रॉब्लम थी, और कोई जॉइंट पेन आज तक मुझे महसूस नहीं हो रहा। बीच बीच में कभी ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा एक्स्ट्रा लोड ले लेती हूँ, कोई वर्कलोड या डांस वगैरह, तो मैं 1 महीना ये ले लेती हूँ, वापस चालू कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल बिल्कुल सही रहता है। तो मुझे इसमें फिर फेथ आया। उसके कुछ समय बाद हम लोग हेल्दी तो थे, दोनों बहुत बहुत अच्छे से हेल्दी थे। तो हम लोग जब ALS पे कनाडा वगैरह गए तो सारे लीडर्स हमारे साथ गए थे, सब इतनी तारीफ करते थे, बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा वेट लूज कर लो। हमें समझ नहीं आता था, हम लोग डाइटिंग भी नहीं कर पाते थे, किस तरह वेट लूज करें। तो फिर उन्होंने आइडिया दिया कि आप इसका प्रोटीन ट्राई करके देखिए। तो हमने प्रोटीन एंड फाइबर ये हमने रेगुलर शुरू किया, छाछ में लिया क्योंकि ठंडे में मतलब दूध में नहीं लेना चाहिए, तो हमें हेल्थ कम करनी थी। लेकिन बहुत ही ट्रेमेंडसली 1-2 महीने में हमारा कम होने लगा, और 6 महीने में तो 15-15 किलो हस्बैंड वाइफ दोनों का कम हो गया, हम दोनों स्लिम हो गए। तो इससे ज्यादा खुशी तो मिल ही नहीं सकती ना कि अपन अच्छे लगते हैं, लेकिन पतले होने के बाद कितने अच्छे लगने लगे कि लोग कॉम्प्लीमेंट देने लगे। तो मुझे और फेथ आया। फिर मैंने अपने साथ जो अपनी फ्रेंड्स थी, अपने रिलेटिव से उनके साथ शेयर करना शुरू किया। तो जो जो मुझे अच्छा लगता गया वही मैंने शेयर किया। कुछ कुछ प्रोडक्ट जो घर के थे, होम केयर वाले, वो मुझे शुरू से अच्छे लगे, तो मैं घर में यूज करने लग गई थी और उनके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन मैं ज्यादा शेयर नहीं करती थी। वो था ना कि एक छोटी जगह पे एक डॉक्टर की वाइफ, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो एक थोड़ा सा अपने आप में ईगो नहीं था, बट यूँ था कि हर एक से कैसे मैं फ्रेंकली बात करूँ। थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे भी था और लोगों को भी मुझसे रहता था। उन्हें लगता था मैं बात नहीं करूंगी, मुझे लगता था मैं कैसे बात करूँ। तो ये सारी चीजें मैं एमवे में आने के बाद जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की, फिर मैंने खुद ने भी मीटिंग लेनी स्टार्ट की, तो वो तो इतने क्लोज आ गए मेरे कि मुझे लगा कि मुझे एक फैमिली मिल गई, क्योंकि वो लोग मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था उनसे बात करने में। सारी बातें मैं शेयर कर पा रही थी क्योंकि सारी एमवे से रिलेटेड थी, उसमें उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही थी और एक फ्रेंडशिप भी हमारी डेवलप हो रही थी। तो ये चीजें देखी तो मुझे बहुत ज्यादा फेथ आने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के पास जो पेशेंट्स आते थे बहुत ज्यादा फ्रैंक है वो, क्योंकि शुरू से गायनी में यार इतने ज्यादा मतलब खुल के बात करते हैं कि पेशेंट्स फ्रैंकली हमसे पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लेडीज को रहता था कि किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो डॉक्टर साहब बोलते थे कि मैडम से बात करो, तो वो मुझसे बात करने आने लगे। ऊपर मैंने अपना एक केबिन बनाया, मतलब नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने एज ए डॉक्टर एक केबिन बनाया अपना, और मैंने उनको सलाह देना शुरू किया। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। मैंने उनको पिंपल्स का इलाज बताया, सिंपली फेस पे पिगमेंटेशन का बताया, हेयर फॉल का बताया, ये छोटी छोटी कॉमन चीजें शेयर की, तो उन लोगों को फायदा हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं मैं भी डॉक्टर हूँ, मतलब मुझे फील आने लगा, वो अच्छा लगने लगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मतलब ज्यादा अच्छे से करना शुरू किया और स्टडी की यूट्यूब पे और सेमिनार्स में ज्यादा जाने लगी। मतलब मैं शौक से करने लगी इस चीज को। पहले मुझे जो लोड लगता था वो नहीं लगा। कि मतलब जब हम लोग ये ALS वगैरह पे गए ना, तो पहले भी हम लोग को MR वगैरह जो कंपनी से थ्रू हमें मिलती थी ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स भी मिली, तभी तो मुझे लगा कि एमवी में ऐसा क्या है। लेकिन जब हम लोग ALS पे गए, जब हमें ये वाली लीडर्स के साथ ट्रिप मिली, तब अलग ही बात थी। तो उसके साथ जब जाने के बाद मुझे लगा कि इतना ज्यादा एंजॉयमेंट, इतना ज्यादा अपनापन, इतना ज्यादा मतलब क्लोजली हम लोग फ्रेंकली बात कर पा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो चीजें पहले नहीं थी। तो मुझे फिर अच्छा लगने लगा, क्योंकि घूमना मिलना अलग बात है, फैमिली और माहौल में घूमना एक अलग बात है। आपको मैं उदाहरण दे सकती थी तिलक भैया और भाभी का, जिन लोग ने हमने सबसे पहले चाइना में मिले, हमारी जान पहचान पहली बार हुई, लेकिन कुछ 2 दिन में हमें ऐसा लगने लगा जैसे हम बहुत बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और उनके जो लड्डू थे भाभी के, उनके तो हम ट्रेन हो गए, मतलब इतने ज्यादा टेस्टी कि हमने बोला कि अगली बार टर्की में मिलोगे तो आप लेके आओगे। और वाकई में लिटरली वो लोग और हमारा होटल अलग था, लेकिन हम जहाँ मीटिंग्स में एक साथ मिले, तो वो भाभी ने दो लड्डू के डिब्बे दिए। मैंने कहा आप एक रखो, एक तो मुझे ही रखना है, क्योंकि इतने टेस्टी लड्डू थे, मतलब आज तक हम लोग भूल नहीं जाते, मतलब भूल ही नहीं सकते, माउथ वाटरिंग। तो मतलब ये रिलेशन जो मिलता है ना, ये कहीं और नहीं मिल सकता। हम लोग के डॉक्टर्स फैमिली भी है, हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड सर्किल भी हैं, लेकिन जो एमवे में आने के बाद हमें जो फ्रेंडशिप मिली है, एक क्लोजनेस मिली है, एक रिलेटिवनेस मिली है, एक मतलब फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिला है ना, वो पहली बार हमने महसूस किया।
तो मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि मैं जब लेडीज से शेयर करती थी अपने उनकी स्किन की प्रॉब्लम ये, तो कुछ लेडीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर करने लगी, क्योंकि डॉक्टर साहब गायनिकोलॉजिस्ट थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स लेडीज जो बहुत ज्यादा गांव की है, बहुत ज्यादा परेशान होती है ना, वो नहीं कई बार खुल पाती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें जैसे यूरिन इन्फेक्शन है या व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ये कॉमन से प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मुझे पता था कि एमडी में हमारे पास न्यूट्रीलाइट पे है इसका, तो मैंने नेचुरल सी, नेचुरल बी और ये अपनी त्रिफला जो आ गई, ये सब चीजें बताई, तो इससे उनको फिर फायदा होने लगा। तो मुझे तो वो जो उनको फायदा होता था ना, जब वो आती थी कि भाभी मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फायदा हुआ, तो मुझे लगता है वाह, मेरे करने से कुछ फायदा हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा फेथ आने लगा और बहुत ही अच्छा लगने लगा ये बिजनेस। और मैं सारी चीजें यूज करती थी और नेचुरली करती हूँ, क्योंकि ग्लूकोसामाइन से मेरे लिगामेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रोटीन और फाइबर से मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक और प्रॉब्लम जो प्री मेनोपॉजल होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 40 के बाद अपन बताते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट तो बताते हैं, लेकिन हर लेडीज उस चीज को फॉलो नहीं करती। वो है ब्लैक कोर्स। जो हमारा ब्लैक कोर्स प्रोडक्ट है ना, मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो मैं खुद यूजर हूँ, मैं 50 में जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने कोई प्री मेनोपॉजल फील नहीं किया है, क्योंकि मैं वो रेगुलर लेती हूँ और उससे मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। जो उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिविटी आती है लेडीज में प्री मेनोपॉजल की वजह से, वो मुझे कुछ नहीं फेस करनी पड़ी और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली इसको मैं हर लेडी को रिकमेंड करती हूँ, ये तो आप जरूर से करिए, आपका बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें और ये सारे जो रिलेशनशिप है, इन सब की वजह से मुझे लैमवेव बहुत प्यारा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा करूँ और आप लोग भी करें, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बैक टू माय स्पीच। तो दोस्तों आपने सुना संगीता को, मतलब सप्लीमेंट्स बेसिकली है ना, ये सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, और मुझे ही नहीं, आप है ना, कोई डॉक्टर अगर ये कहता है मुझे नॉलेज है, तो वो झूठ बोला। 60% डॉक्टर्स को दे डोंट नो अबाउट द सप्लीमेंटेशन, है ना। हम लोग सिकनेक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिकनेक्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी हम लोग समझते हैं, उसमें हम एक्सपर्ट भी हैं, है ना। गायनी का कुछ प्रॉब्लम बताओ तो मैं बहुत अच्छी तरह उसको डील कर दूंगा, लेकिन सप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा हमें नॉलेज नहीं थी, और ज्यादातर लोगों को नहीं भी होती। लेकिन जैसे संगीता कह रही है, सप्लीमेंटेशन का रोल बहुत बड़ा है, और उसी रोल की वजह से हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख पाए, है ना। तो इस दुनिया का ये एकमात्र यही बिजनेस है जो हेल्थ और वेल्थ दोनों दे रहा है हमें, है ना। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो हेल्थ और वेल्थ दे। दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद आफ्टर कोरोना आप देखना है ना, आपकी जिंदगी में जो बहुत बड़े लोग हैं ना, जो डायबिटिक हैं और जो काफी पैसा कमाते हैं, है ना, वो लोगों से कभी आप देखना कितना चेंज आएगा आपको 2 महीने के बाद। अभी तक वो लोग क्या सोचते थे कि हम सिकनेस इंडस्ट्री से डायबिटीज की दवा ले लेंगे, लेकिन कोरोना ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, तो आपको ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब लोगों में इतना चेंज आएगा कि यार इम्यूनिटी पहले, कमाना ठीक है कमाएंगे, लेकिन इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, है ना। तो ये चीजें अभी आप देखना कितना चेंज आने वाला है इस बिजनेस में। अभी तो ये बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए आपको इसमें टिके रहना है और थोड़ा थोड़ा सीखते भी रहना है। अब इस बिजनेस में ना मुझे क्या और चीज फायदे नजर आए, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाले को क्या है कि अगर मैं बात करूं लीगेसी की, आप देखना हम ये 2 कैटेगरी 95% है ना, सिकनेस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अब आप सोच के देखो, मैं कितना ही अच्छा डॉक्टर हूँ, कितनी बड़ी मेरी ओपीडी है, लोग मेरी कितनी ही इज्जत करते हैं, मेरे पास खूब मरीज आते हैं, लेकिन मैं मेरे बेटे को क्या ट्रांसफर करूंगा, मैं क्या लीगेसी ट्रांसफर करूंगा अपने बच्चे को। मेरा बेटा भी एमबीबीएस कर चुका है और वो इस बिजनेस को कर रहा है, वो भी 18% पे। लेकिन मैं आप सोच के देखो, एज ए डॉक्टर मैं उसको बिजनेस से अलग हटा के बात करूं, तो एज ए डॉक्टर मैं उसको क्या ट्रांसफर करूंगा। मैं उसको एक प्लेटफॉर्म ट्रांसफर कर पाऊंगा, मैं उसको कुछ पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा, मकान ट्रांसफर कर पाऊंगा, जमीन ट्रांसफर कर पाऊंगा। बाकी उसको खुद को प्रूव करना है अपने आप। अगर उसको मेरे जितनी प्रैक्टिस पे आना है, मेरे जैसे इज्जत लोगों से लेनी है, तो उसको वापस से 10-15 साल आपको झोंकने पड़ेंगे, यानी ही विल स्टार्ट विद द जीरो। उसको मेरे से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट की प्लेटफॉर्म मिल गया। तो यही चीज सारे सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, और ये हमें नहीं समझ आती कभी भी। ये कभी समझ नहीं आती इन दोनों ग्रुप्स को कि हम बच्चों को क्या देंगे, उनको वही पढ़ो लिखो और अपनी आवरली रेट बढ़ाओ, यही हम लोग समझाते थे, और मैं भी पहले यही समझाता था। लेकिन आज अगर इस बिजनेस में मैं एमरल्ड हूं आज की तारीख में, और मेरा बेटा कहां से शुरू करेगा, एमरल्ड से शुरू करेगा।
तो यानी वो डॉक्टरी में तो 10 साल में वापस वहीं पहुंचेगा जहां आज मैं हूं, लेकिन इस बिजनेस में वो शुरू कहां से करेगा? एम्ब्रायडरशिप से, और वो कहां पहुंचेगा? क्राउन तक पहुंचेगा। तो हमारे बच्चे को जो लीगेसी है ना, वो इस बिजनेस के अलावा पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन नहीं सकते, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो आपको अगर उन जैसी स्थिति में आना है तो ये बिजनेस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में क्या क्या चेंज आया, मैं आपको और कुछ बात करता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल पहले जब हम लोग सीखने इंडस्ट्री में अभी भी हैं, डॉक्टर अभी भी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लोगों से बात करता हूँ, फीमेल से बात करता हूँ, और उनके साथ जो आता है उनको कन्विंस भी करता हूँ बीमारी के बारे में। उनके साथ जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी कन्विंस करता हूँ। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, आज से 8-9 साल पहले अगर कोई मुझे ये कह देता कि 50 लोगों के बीच आपको 15 मिनट बोलना है, तो मेरे पसीने छूट जाते थे। कॉन्फिडेंस था नहीं कि मैं इतने लोगों में बोल पाऊंगा, है। लेकिन आज तिलक सर ने जैसे ही बोला कि आपको ये बोलना है, अरे मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप कहोगे जब बोल देंगे। तो सीधा डिफरेंट, मतलब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये इस बिजनेस के थ्रू आया। आज ये कोई हिचकी नहीं होती किसी तरह की बात करने में, है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आई? पॉजिटिविटी। इस बिजनेस में आने के बाद पॉजिटिविटी बहुत आई। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं आपको इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपने लोगों ने देखा होगा कि आप अपने से बहुत बड़े लोगों से, है ना, समाज में जो अपने को लगता है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत पैसे वाला है, ये बड़ा अफसर है ना, आप उसके पास जाने से कतराएंगे कि यार मैं नहीं जाऊं, या तो मेरी बात नहीं सुनेगा या मुझे ना कर देगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपने समकक्ष हैं उनसे भी हम लोग इसीलिए डरते हैं कि वो ना कर देते हैं, है ना। यानी ना का फियर इतना ज्यादा रहता है जिंदगी में कि हम लोग अपने आप में समेटे रह जाते हैं, और अपने आप में समेटे रहने की वजह से लोगों से बात ही नहीं हो पाती, और अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, एक्टिव मनी वाली जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस बिजनेस में घुसे तो समझ आया कि जिस बिजनेस में ना की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस की तो नींव ही ना से शुरू होती है। आप जितनी ना सुनते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, उतनी बड़ी बिल्डिंग आपके घर में बनती चली जाएगी। तो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ना की हिस्ट्री खत्म हो गई, तो लाइफ में पॉजिटिविटी के अलावा कुछ रहा ही नहीं। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, लेकिन जब हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, तो हम लॉ ऑफ एवरेज को भूल जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है कि हम मानो 10 लोगों से हम बात करनी है, या मैं एक साड़ी की दुकान से आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अगर एक साड़ी की दुकान पे कोई लेडी जाती है, तो आपने देखा होगा साड़ी वाला कम से कम 10 से 20 साड़ियां दिखाता है, तब उसको एक साड़ी पसंद आती है। मान लो वो 2000 रुपए की साड़ी उसको पसंद आई, तो वो दुकानदार कभी बोर नहीं होता उसको साड़ी दिखाने में, क्योंकि उसको ये पता है कि 20 में से एक साड़ी पसंद आएगी और वो साड़ी 2000 रुपए की होगी। तो उसने तो जो साड़ी दिखाई वो 100 रुपए के हिसाब से काउंट करे जा रहा है ना। उसको तो पता है 20 साड़ी होते ही 2000 रुपए आना है, 10 साड़ी होते ही 1000 रुपए आना है। और वही चीज मैंने अपनी जिंदगी में शामिल करी कि ना से क्या टेंशन यार। अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ और 10 में से मान लो एक बंदा मेरे संग जुड़ रहा है, और वो जुड़ के 2000 रुपए का कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, या कुछ भी लीडर भी बन रहा है, तो मेरे लिए तो हर आदमी की कीमत कितनी होगी? 200 रुपए। मैं तो एक से बात करी 200 हो गए, दूसरे से बात करी 400 हो गए, तीसरे से बात करी 600 हो गए। मुझे क्या फर्क पड़ा ना से, हर ना में 200 रुपए मिल रहे हैं मुझे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है। अब आप में दम होनी चाहिए कि आप रोज के 2000 कमाओ, 4000 कमाओ, 10,000 कमाओ। जितने लोगों से मिलोगे उतना पैसे आपके पास आते चले जाएंगे। ना का क्या फर्क पड़ा? तो ये जिंदगी में इसी बिजनेस में आई। इस बिजनेस की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात और वो है हेल्प, है ना। हम एज ए डॉक्टर मैं आपको बात करूं कि मैं जिस बिजनेस में हूं ना, वो भी हेल्पिंग है। मतलब हम अगर किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो उसकी हेल्प ही कर रहे हैं, है ना। उसके परिवार को हेल्प कर रहे हैं, उसको कमाने लायक बना रहे हैं, उसको स्वस्थ बना रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों आपका ये एहसान है ना, वो कितने दिन मानता है? कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद भूल जाता है। और डॉक्टर्स के संग ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है? ऑल और नन फिनोमिना पे डॉक्टर्स काम करते हैं। यानी जब तक 100% सही हो रहा है ना पेशेंट, तब तक वो आपका भगत है, उसके बाद वो आपको गाली देने लगता है। उसके उलट इस बिजनेस में अगर आपसे कोई इंस्पायर होता है, आपने किसी को बिजनेस समझाया और उसका अगर ऊपर वाला की कृपा है और उसको समझ आ गया, वो ओपन माइंड से कर रहा है, आपका फेथ वहां अगर काम कर रहा है और वो इसमें जुड़ता है और वो अच्छे लेवल पे पैसा खूब कमाता है और अचीव करता है अच्छा लेवल,
तो वो सोचो, वो पूरा परिवार आपका भगत बन जाता है। पूरा परिवार आपको नहीं भूलता, पूरे जन्म तक नहीं भूलता, क्योंकि उस परिवार में इतने सारे आप लोगों ने दिए जलवाए, इतने सारे उस घर में उजाले करवाए। तो दोस्तों इसमें ना फियर एक तो खत्म हो गया। पहले हम लोगों को क्या फियर था, मेरे को याद है, मेरे जितने भी क्लोज रिलेटिव है, भाई या बहन, उनके फंक्शंस में हम लोग जाते थे। तो कब जाना होता था, अगर उनका फंक्शन सुबह से शुरू हो रहा है, हम कब पहुंचते थे, ओपीडी करके शाम को पहुंचते थे। शाम को थोड़ा एंजॉय किया, टेंशन ये रहता था उस पेशेंट को कुछ नहीं हो जाए, उसका कुछ नहीं हो जाए, तो वो एंजॉय भी उतना मस्त नहीं कर पाते थे। और अगले दिन सुबह जब सब लोग सो रहे होते थे और हम अपनी गाड़ी उठाई और वापस आ रहे होते थे, क्योंकि हमें दिन की ओपीडी करनी है ना, वो लोगों के लिए ब्रेकफास्ट पे उन लोगों के साथ भी रुकना नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमें एक फियर था कि हमारी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो जाए, वो मरीज पास के डॉक्टर के पास ना चले जाए, है ना। ये कंपटीशन रहता है और ये प्रॉब्लम हर एक के संग रहती है, हर सेल्फ एम्प्लॉय के पास ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब से इस बिजनेस में आए तो यहाँ तो पता लगा कि सामने वाले को जितना आप ग्रो करोगे, जितना आपको उसको नर्चर करोगे ना, उतना ही पैसा आपके घर में आने वाला है। तो आपका पूरा लाइफ की सोच ही बदल गई। मतलब कहाँ तो हमें ये था कि दूसरे के पास नहीं चल जाओ, और यहाँ ये है कि दूसरे को नर्चर करो, दूसरे को ही कमाई कराओ, तो आपके तो वैसे ही कमाई हो जाने वाली है। तो ये पहले इस बिजनेस से पहले ये सब कुछ था नहीं। ये बहुत बड़ी चीज थी जो हमें इस बिजनेस में टिके रहने में हेल्प कर रही है। और इसमें जो फ्रेंड्स मिलते हैं ना दोस्तों, वो लाइक ए फैमिली मिलते हैं ना। दोस्तों का ऐसा समूह आपको मिलता है जो आपके परिवार की तरह रहता है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के रहता है, आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ रहता है। तो इसमें ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। बाकी तो फैमिली का मैंने बता ही दिया कि आपको फैमिली के संग आपको टाइम का फ्रीडम बिजनेस में इसी में समझ आया। उससे पहले हम तो सोचते थे कि जिंदगी, डॉक्टर्स की जिंदगी में यही है कि भाई ठीक है आप कमाए जाओ, बच्चे कहते हैं ना लोग कि आप तो बच्चों के लिए कमा रहे हो, है ना। लेकिन जब उनके संग आप जी के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना मजा आता है। पहले हम लोग बस दिन भर कमाई में लगे रहते थे। अब जब से बिजनेस आया, मेरी ओपीडी मैंने 3 बजे तक कर दी, 3 के बाद फ्री। तो जैसे अभी विश्वास भी हमारे पास उस दिन सवाई माधोपुर आए, तो अभी लोगों से बात करने में मजा आता है। वहाँ इनके संग हम 2-3-4 घंटे घूमे, बढ़िया लगा, बातें की, नए लोगों से मिले। तिलक सर तो हमें संगाई में और टर्की में मिले, ये तो बहुत अच्छा कपल है, बहुत जबरदस्त। और इनकी तो कमांड, ये तो आप बहुत लकी हो कि आपके पास ऐसे लीडर हैं जिनकी न्यूट्रलाइट में बहुत जबरदस्त पकड़ है। और इनकी जो नॉलेज है ना न्यूट्रलाइट में, अमेजिंग, कोई उसका मुकाबला नहीं है। मैं इनसे कई बार हेल्प लेता हूँ कि इसमें क्या न्यूट्रलाइट देनी चाहिए। तो बहुत अच्छे ग्रुप में हो आप। तो दोस्तों मैं तो आपको इतना सा बोलूंगा कि बेस्ट बिजनेस में हो, इसमें टिके रहो। और मैं इतना सा आपको ये समझाऊंगा कि ये जो एमबे बिजनेस है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूलों का गुलदस्ता है। ये हमारे घर में अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर को महकाता रहेगा, आपको खुशहाल बनाता रहेगा और जबरदस्त ये काम करता है। तो ये गुलदस्ता हर घर में रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। Thank you so much sir, really we are blessed। पूरा मतलब आपने जो स्पीकर्स को 3 घंटे चाहिए होते बीबीएस के लिए, आपने आधे घंटे में कर दिया वो पूरा बीबीएस, touching each and every aspect from product to system to rewards, everything really awesome। Thank you once again sir and और अगर मेरे को अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी हो, कभी कुछ पूछना हो, तो तिलक सर से या विश्वास से मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। और आप लोग फील फ्री कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, है ना। मैं डायरेक्ट फोन पे शायद ना कर पाऊँ, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो पाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज अगेन अ वेरी काइंड जेस्चर ऑफ यू। Definitely we really appreciate। I will ask our mentors Piyush Didi and Saket ji to सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है वाकई में, और बिल्कुल जैसे विश्वास कह रहे हैं, सब कुछ विजुअलाइज होने लग गया कि एकदम चीजें कितनी औसम है। लास्ट वाली गुलदस्ते वाली बात तो मेरे एकदम दिल को छू गई। वाकई में एमबीए बिजनेस एक ऐसा ही गुलदस्ता है जिसमें इतने प्यारे प्यारे फूल हमें मिलते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को महकाते हैं, बल्कि हम भी उनके जीवन के अंदर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। तो बहुत अमेजिंग।
और 10 मिनट यदि सर के पास में हो, टीम में से कोई कुछ यदि जानना चाह रहा है पर्टिकुलरली इस सब के बावजूद, वैसे तो नो एरिया इज अनटच्ड, स्टिल बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे बीच और प्रोफेशनल्स भी हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन यदि सर से है और सर के पास में 5-7 मिनट और हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ यदि पूछ सकें। दीदी अगर आप अनम्यूट करने की कोशिश करिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ चैट बॉक्स में लिख देंगे जिनको जो भी पूछना है। हाँ जी सर का हो गया अनम्यूट। अच्छा ओके। हाँ जी, क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं हमारे पास में। विश्वास यदि एक दो क्वेश्चंस आप ले सको। हाँ जी सर 5 मिनट और मिल पाएंगे आपके मैम सर? नहीं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तो कोरोना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट पे कोई मारामारी नहीं है। बस इसमें केवल एमवे और बिजनेस ओनर्स ही खुश है कोरोना के माहौल में, बाकी सब डिप्रेस्ड हैं। और आने वाले समय में बहुत खुश होंगे। अभी आपको हो सकता है अपने बिजनेस ओनर्स को ये लग रहा हो कि हमारा माल प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, ये बिल्कुल राजधानी स्पीड से बिकेगा आपको दिनों बाद ये न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट्स। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी विश्वास। ओके एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अगर डॉक्टर्स के साथ हमें अप्रोच करना हो, हाउ टू अप्रोच डॉक्टर्स, तो आप प्लीज अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, स्पेसिफिकली अगर न्यूट्रालाइट के बारे में बात करनी हो। एक तो विश्वास, इसमें क्या है कि जैसे पैसा मुझे अट्रैक्ट नहीं करा था, तो डॉक्टर्स को ना पैसा बहुत कम अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये अल्लाह दीन का चिराग है, इसमें हर कुछ है, पैसा ही मत दिखाओ। तो डॉक्टर्स को लोग पैसा दिखाते हैं, वो ठीक नहीं है, उनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं रहती है। उनको आप टाइम का फ्रीडम बताओगे और उनको सप्लीमेंट्स उनको खुद को शुरू करवाओगे ना आप, या तो उनके घर में अगर घुसना है ना तो आप आर्टिस्टी के थ्रू घुसो या सप्लीमेंट्स के थ्रू घुसो, होम केयर के थ्रू घुसो। जब एक बार आप उनके घर में घुस गए ना, उनकी वाइफ के थ्रू, तो फिर आप विन कर सकते हो। और टाइम का फ्रीडम उनको ज्यादा अपील करता है, उनको मनी अपील नहीं करता। Wow, perfect points and perfect answer, I think, right? It will help, definitely help a lot. Next question मैं देखता हूँ अगर तो कुछ लोग पूछ रहे थे फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बताएं। सर फ्यूचर ही नेटवर्क मार्केटिंग का है, और आफ्टर कोरोना तो यही बिजनेस चलेगा। आप देखो बहुत सारे एयरलाइंस बिजनेस को अभी खत्म हो जाना है, मतलब होटल्स बिजनेस को बहुत डेंट पड़ जाना है, मतलब कितने बिजनेसेस आपको सोच नहीं सकते हो। मैं आपको एक लेटेस्ट और बता दूं, मेरी भतीजी अमेरिका रहती है, वहाँ 30% ऑलरेडी कट शुरू कर दिया एम्प्लॉइज का, और इंडिया में आप यकीन मानो अगले 6 महीने बाद 20 to 30% एम्प्लॉइज को कट होने वाला है। मतलब आपके पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों से कनेक्टेड रहो। ये बिजनेस में लोगों को मजबूरी में भी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जॉब्स ही खत्म हो जाएंगे। जूम ने जैसे बहुत सारा चेंज कर दिया अभी लाइफ को, तो ऐसे बहुत सारी डिजिटल टूल्स आ जाएंगे। होम एट वर्क से आप देखो ना कितना कंपनी को फायदा होने वाला है, वो क्यों आप ऑफिस का ज्यादा खर्चा करेंगे। तो अभी बहुत सारे चीजें बदलेंगी, और नेटवर्क मार्केटिंग तो सरताज रहेगा इन सब बिजनेस का, वो तो बेस्ट बिजनेस मैं कह रहा हूँ ना। उससे पहले हमें नहीं, ये लीगेसी बिजनेस, तो लीगेसी अपने आप में इतना बड़ा रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये अपने आप में अगर किसी को समझ आ गया ना कि आप अपने बच्चों को क्या ट्रांसफर करोगे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा लोगों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक सर क्वेश्चन और लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक डॉक्टर नितिन है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ओपीडी से टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो कुछ अगर टिप्स आप शेयर कर पाए। हाँ, मैंने जैसे शुरू में बताया था, जैसे हम लोग कुएं पे पानी भरने जाते थे तो हमें 10-15 मिनट मिलते थे, उसमें तो हमें जो समय मिलता था उसमें हमने धीरे धीरे पाइपलाइन डालनी शुरू की, थोड़ी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स को प्रॉब्लम समय की है, मेरे साथ भी यही चैलेंज था। मैं 10 साल में एमरल्ड बना, अगर मुझे बिजनेस अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन समय का बहुत बड़ा चैलेंज था, तो मैं बाहर बहुत कम निकल पाता था। लेकिन धीरे धीरे कोई पाइपलाइन को जैसे 15-15 मिनट हमने एक फुट भी डालना शुरू करेंगे तो कुछ सालों में ये सब हो जाता है। और एक बार आप जब प्लेटिनम हम लोग बने, उसके बाद हमने अपनी ओपीडी का टाइमिंग घटा दिया, 3 बजे तक